डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज क्लास 10th के फिजिक्स में रिफ्रैक्शन में हमने आपको बताया था व्हाट इज रिफ्लेक्शन, व्हाट इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड आपको एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण जाती है तो उसके वेग पर या अपवर्तनांक पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, ये बातें हम पिछले एपिसोड में आपको बता चुके हैं। आज हम यहाँ चर्चा करेंगे, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, आपका जो रिफ्लेक्शन की क्रिया होती है यानी परावर्तन की क्रिया होती है वह दर्पण में होती है, जबकि अपवर्तन की क्रिया जो होती है वह लेंस में या माध्यम परिवर्तन होने पर होता है। तो लेंस भी आपके दर्पण की भांति दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है समतल लेंस और दूसरा होता है गोली लेंस। समतल लेंस समतल कांच के प्लेट से बनाई जाती है। गोली लेंस वास्तव में एक गोले के कर्व्ड सरफेस को काट करके बनाया जाता है। तो इस प्रकार हमारा आज चर्चा होगा गोलीय लेंस। गोलीय लेंस, जैसे हमने बताया कि लेंस दो प्रकार का होता है, ये दो प्रकार का है, ये दूसरा है गोली लेंस और पहला है आपका समतल लेंस। समतल लेंस, समतल लेंस को बच्चों प्लेन मिरर बोलते हैं। प्लेन लेंस, सॉरी मिरर नहीं, लेंस। और इसको बोलते हैं स्फेरिकल लेंस। स्फेरिकल लेंस, ये दो लेंस है। गोली लेंस आपका दो प्रकार का होता है। गोली लेंस कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। पहला है आपका उत्तल लेंस, जिसको हम कन्वेक्स लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कन्वेक्स लेंस। और दूसरा आपका होता है अवतल लेंस, जिसको हम कनकैव लेंस बोलते हैं। तो ये आपके गोलीय लेंस दो प्रकार के होते हैं। अब इसको बनाया कैसे जाता है इसको हम बता रहे हैं। मान लीजिए एक कांच का एक आपका समतल प्लेट है बच्चों, इसमें होता क्या है, एक कर्वेड सरफेस वास्तव में इस साइड से काट लिया गया, कुछ इस कैटेगरी से यहां पर कहीं रख करके इस तरह से चाप काट लिया गया, और फिर दूसरा एक कर्वेड सरफेस इस तरफ से काट लिया गया। तो इस तरफ से एक कर्वेड सरफेस काटा गया और दूसरा इस तरह से काटा गया, तो इससे एक लेंस तैयार हो जाता है। इसकी वक्रता केंद्र कहां होती है? पहले वाले की जो वक्रता केंद्र, ये पहला पृष्ठ होता है, इसकी वक्रता केंद्र इस साइड में वास्तव में होती है, इधर। और इस कर्वेड सरफेस की जो वक्रता केंद्र होती है वह इस साइड में होती है। और आप जानते हो कि वक्रता केंद्र यानी जिसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, वहां से इसका जो मध्य बिंदु होता है लेंस का, इसको ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। दर्पण में और इसमें यही अंतर है कि दर्पण में इसको कोण या ध्रुव बोला जाता था, लेंस में इसको क्या बोला जाता है? ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाशिक केंद्र। ये आपका 2f है, ये इस तरफ भी 2f है। स्वाभाविक है इस तरफ आधा जो होगा वह f होगा, इस तरफ इसका जो आधा होगा वो भी क्या होगा? f होगा। तो याद रखिएगा लेंस में क्या होता है, दो कर्वेड सरफेस होते हैं। ये पहला कर्वेड सरफेस है
जिसको पहला कर्वेड सरफेस का मतलब वक्रता तल, ये पहला वक्र तल है, ये दूसरा वक्र तल है। पहला वक्र तल जो होता है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर दूसरे साइड में होता है, यानी पॉजिटिव साइड में होता है, और ये जो दूसरा कर्वेड सरफेस देख रहे हैं इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वह इस साइड में होता है। जो इसका मध्य बिंदु होता है उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल सेंटर मध्य बिंदु को बोलते हैं। और ये है रहे आपके फोकस, इनके मध्य बिंदुओं को हम क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। तो आइए हम इसी तरह से अगले लेंस को भी देख सकते हैं। अगला लेंस भी इसी तरह से बनाया जाता है। ये मान लीजिए आपका एक समतल कांच का एक कोई प्लेट होगा। अब इसमें क्या करते हैं हम, यहां से एक चाप लगाएंगे इस तरफ से, और दूसरा हम चाप लगाएंगे इस तरफ से। तो ये आपका एक कर्वेड सरफेस, ये दूसरा कर्वेड सरफेस होगा। इसका पहला कर्वेड सरफेस वास्तव में इसी बाईं साइड पे ही होगा, इसका कर्वेड सरफेस जो होगा वो दाईं साइड में होगा। इसका जब मिडिल पॉइंट जो होता है, जो मुख्य अक्ष को मिलाने वाली रेखाओं को मिला देते हैं, तो यही क्या कहलाता है? ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है। और इस तरफ जो इसका कर्वेड सरफेस होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर 2f दूरी पर होगा, इसका जो कर्वेड सरफेस होगा वह इस साइड में होगा। ठीक है बच्चों, इसका मध्य बिंदु फोकस कहलाएगा। यहां से यहां की बीच की दूरी, यहां से यहां की बीच की दूरी क्या कहलाएगा? फोकस कहलाएगा। तो इस तरह से ये जो आपका गोलीय लेंस है वो दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक है आपका उत्तल लेंस, ये आपका तैयार हुआ उत्तल लेंस, और ये आपका क्या तैयार हुआ? अवतल लेंस। तो इसका डिफिनीशन भी आप लिख सकते हो। और उत्तल लेंस का डिफिनीशन क्या लिखोगे? ऐसा गोलीय लेंस जिसके किनारों का तल पतला और बीच का तल क्या होता है? मोटा होता है, उत्तल लेंस कहलाता है। जिसकी जो है किनारों की जो एजेज होते हैं वो काफी थिन होते हैं, और बीच के क्या होते हैं? थिक होते हैं, मोटे होते हैं। जबकि अवतल लेंस में जस्ट इसका अपोजिट होता है, किनारों की जो एजेज होती हैं वह क्या होती हैं? थिक होती हैं, जबकि बीच का क्या होता है? थिन होता है, यानी पतला होता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये चीजें होती हैं, आप इसको समझने का प्रयास करेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो किनारों की जो एजेज होती हैं वो क्या होती हैं? इसमें अवतल लेंस में आपका मोटी होती हैं, जबकि बीच की एजेस क्या होती हैं? पतली होती है। ठीक है ना? तो आगे हम अगर चलेंगे और देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेज। फॉर्मेशन ऑफ इमेज का मतलब प्रतिबिंब का बनना, किस प्रकार हम प्रतिबिंब को बनाते हैं, तो इसको हम देखेंगे। फॉर्मेशन ऑफ इमेज, प्रतिबिंब बनाने के नियम, लॉ, नहीं पहले लिखिए प्रतिबिंब बनाने के नियम। प्रतिबिंब बनाने के नियम, इसको इंग्लिश में बोलेंगे लॉ ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेज। लॉ ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेज ये दोनों के लिए लागू होगा, उत्तल लेंस के लिए भी लागू होगा और अवतल लेंस, दोनों लेंसों के लिए लागू होगा। तो इसके हम 3 नियम आपको बताएंगे, तो तीनों नियम को आप नोट करेंगे। इसके 3 नियम जो हैं, पहला नियम है मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली
प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हैं, अथवा फोकस से आती प्रतीत होती है। ठीक है बच्चों, तो आप देख सकते हो ये हमने एक उत्तल लेंस लिया है, एक उत्तल लेंस लिया है, और दूसरा हमने क्या किया है, ये है आपका अवतल लेंस। दोनों को हम एक साथ में दिखा रहे हैं, एक ही स्टेप में दिखा रहे हैं। ये क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर होता है। इसके मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण अगर जा रही है, दो फोकस होते हैं, डबल फोकस होते हैं लेंसों में, प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस बोला जाता है। तो अपवर्तन के पश्चात ये आपका द्वितीय फोकस से होकर जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण प्रकाश के अपवर्तन के पश्चात यहां पर प्रथम फोकस, पहला फोकस ये होगा इसके लिए, इस साइड से होकर के जाती है। और यहां पर हम देख सकते हैं, यहां पर भी क्या होगा, फोकस होगा। दोनों साइड में क्या होंगे, फोकस होंगे। समझ में आ रहा है ना? तो दोनों साइड में फोकस होंगे, और ये कोई किरण आपकी मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है। मुख्य अक्ष के समांतर जाने के पश्चात अवतल लेंस क्या करता है, किरणों को फैलाने का कार्य करता है। तो ये किरणों को क्या करती है, फैला देती है। किरणों को क्या करती हैं, फैला देती हैं। इस प्रकार ये किरणों को क्या करती हैं, फैला देती हैं। और ऐसा लगता है ये किरण कहां से आ रही है, फोकस से आ रही है। ऐसा लगता है किरण कहां से आ रही है, फोकस से आ रही है। तो हम कह सकते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण प्रकाश के अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है, या फोकस से आती प्रतीत होती है। ठीक है ना? तो ये पहला नियम है। दूसरा नियम भी देख सकते हैं, दोनों के लिए हम दिखा रहे हैं, उत्तल और अवतल दोनों के लिए हम दिखा रहे हैं। ये आपका फोकस है, इस साइड में भी आपका फोकस है, यहां पर भी फोकस है, और यहां पर भी फोकस है। दूसरा नियम आप लोग लिखेंगे, फोकस से होकर जाने वाली, फोकस से होकर जाने वाली, फोकस से होकर जाने वाली, अथवा फोकस की ओर, फोकस की ओर आती प्रतीत होने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। क्या इस साइड से दिखाइए या इसी साइड से दिखाइए। ऐसा लग रहा है कि कोई किरण कहाँ आ रही है, कि फोकस पर आ रही है।
अब इसमें जैसे ही अपवर्तन की क्रिया होती है वैसे ही क्या होती है, वो खींच के समांतर हो जाती है। ये दोनों आप बना लीजिए, समझ में आ रहा है ना। इसमें तीसरा नियम हम बताएंगे, ये आपका एक उत्तल लेंस है और दूसरा हम इधर आपका एक अवतल भी बनाते हैं। सी सी, अब क्या होगा, ये फोकस होगा, यहाँ पर आपका फोकस है, इस साइड में भी आपका फोकस होगा, इस साइड में भी आपका फोकस होगा। तो इसको आप चला दीजिए यहाँ से, आप ऑप्टिकल सेंटर से अगर चलाएंगे तो इसके मार्ग में कोई डेविएशन नहीं होता, यानी ऑप्टिकल सेंटर से जो किरण जाएगी उसके मार्ग में कोई डेविएशन नहीं होता। तो ये इस तरह से होगा। तो आप लिख सकते हो कि प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली किरण जिस मार्ग से जाती हैं उसी मार्ग से अपवर्तित होती है। या लिख सकते हैं ऐसे भी कि प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश के किरण में अपवर्तन के पश्चात सीधे चली जाती हैं, उनकी किरणों में कोई विचलन नहीं होता। ठीक है बच्चों, तो ये आपको कितने लाभ बताए गए, 3। ये मिरर जैसे ही है, थोड़ा सा डिफरेंशिएट किया जा सकता है। तो अब आगे हम बताएंगे प्रतिबिंब को बनाना, किस प्रकार हम प्रतिबिंब बनाएंगे। आगे लिखिएगा, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कन्वेक्स लेंस, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने की निम्नलिखित 6 स्थितियां, कितनी स्थितियां हैं, 6 स्थितियां, और 6 स्थितियों का हम उल्लेख कर रहे हैं बच्चों। उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने की जो 6 स्थितियां हैं उसका मैं उल्लेख कर रहा हूं। पहला है फोकस व प्रकाशिक केंद्र के बीच। आप उत्तल लेंस को ले लीजिए, ये आपका उत्तल लेंस है, ये उत्तल लेंस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है उत्तल लेंस का, और यहां पर आपका फोकस है, यहां पर आपका फोकस है। अब कोई किरण, कोई भी वस्तु को फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखा गया, जैसे मान लीजिए ये वस्तु है ए बी,
इसको यहां रखा गया, मुख्य अक्ष के समांतर इसको चला दीजिए। तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण प्रकाश की अपवर्तन के पश्चात कहां से होकर जाएगी, फोकस से होकर गुजरेगी। तो आप देख रहे हो कि एक किरण कहां से जा रही है, एक किरण आपके फोकस से होकर गुजर रही है। दूसरी किरण को हम चला दें इसके ऑप्टिकल सेंटर से, तो आप देख रहे हो इनके बीच की दूरियां निरंतर बढ़ती जा रही हैं, तो इधर तो क्रॉस नहीं करेगा, तो इनको हम कहते क्या है, डॉट डॉट करके पीछे ले जाते हैं। इन किरणों को हम डॉट डॉट करके पीछे ले जाते हैं, और जब डॉट डॉट करके इन किरणों को पीछे ले जाते हैं तो ऐसा लगता है कि ये इधर ही किसी बिंदु पर मिलती हैं। ये आपका प्रतिबिंब बनता है ए डैश बी डैश। तो प्रतिबिंब का निर्माण होता है इस उसी साइड में जिस ओर आपकी वस्तु रखी होती है। आभासी होता है, सीधा होता है, वस्तु से काफी बड़ा बनता है तथा उसी ओर स्थित होता है जिस ओर वस्तु रखी होती है। तो इसमें क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या क्या है, आभासी, आभासी, सीधा, वस्तु से काफी बड़ा बनता है तथा उसी ओर स्थित होता है। ठीक है बच्चों ना, तो प्रतिबिंब की प्रकृति आपकी ए हो गई। आइए हम अगली स्थिति को लेते हैं और देखने का प्रयास करते हैं। ये आपका कोई उत्तल लेंस है, ये आपका कोई उत्तल लेंस है, इसके बाद क्या करेंगे, इसमें हम फोकस पर रख देंगे। दूसरी स्थिति जो है वो आपकी क्या है, फोकस पर। तो किसी वस्तु को अगर हम फोकस पर रखेंगे ए बी को, तो मुख्य अक्ष के समांतर चला दीजिए, तो ये कहां से होकर जाएगी, दूसरी साइड में फोकस पर होकर जाएगी। और इसको यहां से जब चलाते हैं तो ये दोनों किरणें हम मान के चलते हैं कि कहां मिलती हैं, सुदूर, सुदूर किरणें मिलती हैं अनंत पर जाकर, सुदूर अनंत पर ये किरणें कहीं मिलती हैं। तो ये होता है वास्तविक उल्टा, वस्तु से काफी बड़ा बनता है तथा लेंस के दूसरी ओर, है ना, अनंत पर स्थित होता है। तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या हो जाएगी, प्रतिबिंब की प्रकृति पहला है वास्तविक, दूसरा है आपका उल्टा, वस्तु से बड़ा, वह अनंत पर स्थित होता है। यह आपकी प्रतिबिंब की प्रकृति है। बात समझ में आ रही है? तो क्या होगा, वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा बनता है, वह दूसरी ओर अनंत पर स्थित होता है। वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा बनता है, वह दूसरी ओर अनंत पर स्थित होता है। बात समझ में आ रही है ना? अगला हम लेते हैं तीसरा, फोकस व, या ऐसे लिख सकते हो एफ व 2f के बीच। 2f का मतलब हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आइए देखते हैं, ये आपका कोई उत्तल लेंस है, इस तरह से कोई उत्तल लेंस है,
तो यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ये आपका फोकस होता है, ये आपका 2f होता है। ए बी मुख्य अक्ष के समांतर चला दीजिए, तो ये कहां से होके जाएगी बच्चों? 2f से जाएगी, हाँ f से जाएगी, और ऑप्टिकल सेंटर से अगर चला देंगे तो इधर से क्रॉस करेगी। ये आपका कहां बनेगा? अनंत और 2f के बीच में दूसरी साइड में बनेगा। तो प्रतिबिंब की प्रकृति लिखी जा सकती है, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा बनता है, वह दूसरी ओर 2f व अनंत के बीच स्थित होता है। ठीक है बच्चों ना? तो ये आपको 3 स्थितियां बताई गई। चौथी स्थिति में क्या होगा? इसकी चौथी स्थिति में होगा 2f पर अगर वस्तु को फोकस के दूनी दूरी पर रखा जाए, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा जाए, तो आप देख सकते हो ये आपका क्या है? एक उत्तल लेंस है, और यहां पर f, यहां पर 2f, इस साइड में भी यहां पर आपका f, यहां पर आपका 2f। ये 2f अगर कोई वस्तु रखी जा रही है ए बी, तो मुख्य अक्ष के समांतर चला देंगे तो ये हो जाएगा, ये आपका फोकस से होकर जाएगी। इसको अगर यहां से चलाते हैं तो ये ठीक आपको 2f पर जो स्थित प्रतिबिंब होता है वो कहां बनता है? 2f पर ही बनता है। और प्रतिबिंब की प्रकृति अगर आप लिखना चाहें तो ये होता है वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर लेंस के दूसरी ओर 2f पर बनता है। ठीक है बच्चों? ये आपकी चौथी स्थिति है। पांचवी स्थिति में आपका क्या होता है? ये आपका कोई लेंस है, उत्तल लेंस। अब इस उत्तल लेंस में सेंटर ऑफ कर्वेचर है, f है, यहां 2f है, और इस साइड में भी यहां f है, यहां आपका 2f है। तो यहां पर 2f और अनंत के बीच में कहीं यहां वस्तु रख दी जाए, ए बी मुख्य अक्ष के समांतर चलाएंगे, स्वाभाविक है फोकस से होकर जाएगी। दूसरी साइड में हम इसको ऑप्टिकल सेंटर से अगर चलाएंगे तो हम देख रहे हैं कि 2f और f के बीच में बनेगा, और क्या होगा? वास्तविक होगा, उल्टा होगा, तो बनेगा वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा व लेंस की दूसरी ओर f व 2f के बीच बनता है। ये आपकी 5 स्थिति हो गई। छठवीं स्थिति का भी अगर हम उल्लेख करें तो छठवीं स्थिति आपकी होगी अनंत पर। कहां होगी? अनंत पर। ये आपका अगर एक उत्तल लेंस है, ये आपका उत्तल लेंस है, इसमें
आप देख सकते हैं यफ यहाँ है, 2f यहाँ है, और इस लाइन को कहीं ए बी वस्तु यहाँ जो अनंत पर स्थित है रखी जाए। दूसरी साइड में भी आप देख सकते हैं यफ आपका यहाँ होगा और 2f आपका यहाँ होगा। तो इस मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण को चलाया जाता है ये क्या हो जाएगा, यफ से गुजरेगी। एस में अब ऑप्टिकल सेंटर से अगर गुजारा जाएगा तो ये आपका ऑप्टिकल सेंटर से न गुजारिए, ऑप्टिकल सेंटर से गुजारिए, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से गुजारना सही है, लेकिन ये मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण चला रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये फोकस पर ही प्रतिबिंब बनेगा, तो इसको यहाँ से हम ना चला करके हमें जो फोकस है फोकस की ओर चलाएं, फोकस की ओर चलाएं। तो हम ये देखते हैं कि इस फोकस से होकर अगर किरण को हम चलाते हैं तो क्या होता है। फोकस से होकर जो किरण जाती है वह क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ये किरण ऐसे जा रही थी और यहाँ पर ये दोनों प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ये क्या है, यफ है। यानी ये आपकी मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी और ये जो आपकी ऑप्टिकल सेंटर से होकर जा रही थी इसको हम जरा प्रदर्शित कर दें साइड एंड से। तो इस तरह से ये ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाने वाली किरण है। बात समझ में आई? तो यहाँ पर ये पहुंचती है, जाती है। तो ये क्या बनता है, प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी वास्तविक, उल्टा, अत्यंत, अत्यंत छोटा व लेंस की दूसरी ओर यफ पर स्थित होगा, ये चीजें होंगी। तो इस प्रकार हम उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बना सकते हैं। इसी तरह से बच्चों अवतल लेंस द्वारा भी प्रतिबिंब बनाने की दो स्थितियां हैं। उन दोनों स्थितियों का हम उल्लेख करेंगे। आइए देखते हैं अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। फॉर्मेशन ऑफ इमेज, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कनकेव लेंस। ठीक है बच्चों, तो आइए कनकेव लेंस लेते हैं। इसकी दो स्थिति होगी। पहला होगा, पहली जो स्थिति होगी अनंत व प्रकाशिक केंद्र के बीच। अनंत व प्रकाशिक केंद्र के बीच अवतल लेंस के सामने अगर वस्तु को रखा जाएगा तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा ये देखना है। ये आपका एक अवतल लेंस है, ये आपका अवतल लेंस है। ये आपका यफ है, यफ है।
यहां पर आपका क्या है, 2f है, एक 2f है, ये होगा, उससे कोई फर्क नहीं है। वस्तु को अनंत, अनंत की कोई सीमा नहीं है, अनंत और इसके बीच में कहीं रखा जाए, कहीं भी रख दिया जाए, इसके बीच में ये जो हमने क्रॉस वाली लाइन डॉट डॉट के अतिरिक्त दिखाई है, इसके बीच में कहीं भी रख दिया जाए तो इसके प्रतिबिंब की स्थितियां कमोबेश एक जैसी होती है। ए बी, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण कहां से लगती है, ऐसा लगता है ये किरण कहां से आ रही है, फोकस से होकर आ रही है। इसके बाद दूसरी किरण को चलाया जाए प्रकाशिक केंद्र से, तो आप जानते हो कि प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली जो किरण होती है, इसके मार्ग में कोई डेविएशन नहीं होता, सीधे चली जाती है। तो ये दोनों कहां प्रतिच्छेद करती हुई प्रतीत होती हैं, यहां। यहां का मतलब प्रकाशिक केंद्र यानी एफ और फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच। तो इसमें प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, आभासी, सीधा, अत्यंत, अत्यंत छोटा व एफ व सी के तथा एफ व सी के बीच बनेगा। बात समझ में आई। दूसरी इसकी स्थिति होगी अनंत पर, दूसरी स्थिति होगी आपकी अनंत पर। ये आपका क्या है, एक आपका अवतल लेंस है, स्वाभाविक रूप से ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है, ये आपका एफ है, ये आपका 2f है, इस साइड में भी आपका कहीं f होगा और कहीं 2f होगा, इस साइड में आपका ये अनंत है। कोई वस्तु ये भी यहां अनंत पर रखी गई है। अब क्योंकि इसका प्रतिबिंब फोकस पर ही बनता है, तो हमें फोकस से मुख्य अक्ष के समांतर नहीं चलानी है, हम किरण को एक प्रकाशिक केंद्र से भेजेंगे। तो ये किरण को हम भेज दिए प्रकाशिक केंद्र से, प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजर रही है। दूसरी किरण को हम भेज दिए, दूसरी किरण को हम भेज रहे हैं इस फोकस की ओर, और देख रहे हैं कि क्या स्थिति होती है। दूसरी किरण हमारी जा रही है, यहां से हमने किरण को भेजा कहां, ये जा रही है फोकस की ओर, ऐसा लग रहा है कि यहां जा रही है। अब फोकस की ओर जाने वाली किरण क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये किरण मुख्य अक्ष के यहां से जैसे ही जाएगी तो यह क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। यानी कहने का मतलब यह है कि ये किरण ऐसे समांतर होकर चली जाएगी अपवर्तन के पश्चात। तो इस साइड में हमको ये डॉट डॉट करके दिखाना होना चाहिए। तो ऐसा लगता है कि ये किरण कहां से जा रही है, यहां से जा रही है। तो ये दोनों प्रतिच्छेद कहां कर रहे हैं, यहां कर रहे हैं। तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस पर बनेगा। कहां बनेगा, फोकस पर बनेगा। ऐसा लगता है प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस पर बनेगा। तो अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस पर बनेगा। तो आप लिख सकते हो आभासी, सीधा, अत्यंत छोटा, छोटा